राजमाता देवी श्री अहिल्या की पवित्र नगरी महेश्वर में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान बचाओ यात्रा में भरी हुंकार, भाजपा सरकार को जमकर घेरा। पटवारी ने शराबबंदी, किसानों की समस्याओं पर पूछे केंद्र और राज्य सरकार से सवाल। महेश्वर के भवानी माता चौक में संविधान बचाओ यात्रा की सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, प्रदेश सचिव जयसिंह, राजपुर विधायक बाला बच्चन, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व विधायक रवि जोशी, भगवानपुरा विधायक केदार डावर, भीकनगाम विधायक झूमा सोलंकी, सिंधवा विधायक मोन्टू सोलंकी, बड़वानी विधायक राजेंद्र मंडलोई, जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नाइक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने धामनोद बड़वाह रोड स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके पश्चात सभी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा एवं भवानी माता के दर्शन किए। इसके बाद आम सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को अड़े हाथों लेते हुए जमकर हमला बोला। वहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा, देखें वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, सतपुड़ा की आवाज। प्रधानमंत्री ने तो कहा था बिहार में उससे पहले कि हम ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि कल्पना भी नहीं होगी कि कैसी सजा दी, रूह कांप जाएगी। आपने ऐसी सजा दी कि उसको पहले ही बता दिया कि हम हमला कैसे करेंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आप सेना और सैनिक का शौर्य की बात करते हो, हम आपका साधुवाद करते हैं। हम भी सेना और सैनिक के शौर्य की बात करते हैं और हम प्रधानमंत्री के साथ हैं। पर आपका एक मंत्री सेना के एक बेटी का अपमान करता है और आपकी पूरी बीजेपी मौन है, चुप है, बोलती नहीं, आप कोई कार्रवाई नहीं करते। ये कैसा सेना का सम्मान है? सही है कि गलत? एक मंत्री देवड़ा जी ये कहते हैं पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में है। ऐसा है कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, ये आज लगातार देश की स्वायत्त संस्थाएं जितनी वो खतरे में आ गई है और चुनाव आयोग भी एक तरह से तोता की भूमिका में है। तो भरोसा होता है लोकतंत्र पे, चुनाव आयोग पे, चुनाव की व्यवस्था पे, वो देश की जनता का डगमगा रहा है। अभी आप देखो कि जितनी ईडी, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं जो न्याय करती है, करप्शन रोकती है, वो सिर्फ विपक्ष पे काम करती है। करीब 6000 लोगों के ईडी के केस हुए, उसमें से 2-3% लोगों पर आखिरी चार्जशीट हुई। उसके अलावा जितने लोग थे वो या तो बरी हो गए या केस चल रहा है, पर एक भी बीजेपी का नहीं, एक भी सरकार का नहीं, सारे विपक्ष के। यानी ये मैसेज क्या है? अभी ईडी ने जहाँ जहाँ केस किए उनने सब ने बीजेपी को अभी वो जो चुनावी बॉन्ड में चंदा दे दिया। तो ये आखिर अल्टीमेटली तो देश के साथ अन्याय हुआ, आम जनता को गुमराह किया गया। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में अपनी शहादत दी, हमारे पूर्वजों ने दी, हमारे पूर्वजों ने देश की उन्नति में दी। अब हमारा दायित्व है कि संविधान बचाना है तो फिर अपना गला भी कटवाना पड़े तो तैयार रहेंगे। कांग्रेस एक एक रहेगा, मैं मानता हूँ उसका संदर्भ तो था ही, पर हम विपक्ष के भी भूमिका निभानी है। मोहन यादव जी हर बार आते हैं यहाँ पर, उन्होंने बड़ी बड़े भाषण किए और कहा कि अब माँ अहिल्या की महेश्वर की नगरी में शराब नहीं बिकेगी, अब शहर से बाहर बिकेगी, 5 किलोमीटर दूर बिकेगी। मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप जहां मैंने भाषण किया उससे 2 किलोमीटर है शराब की दुकान, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की, उनके नेताओं की, उनके कार्यकर्ताओं की ज़मीन पे है। तो ये मैसेज क्या है? ये मैसेज है क्या सरकार का काम सिर्फ शराब बिकवाना है? और ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? अभी आप शिवराज सिंह चौहान अभी पद यात्रा करूँगा, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अरे आपने झूठ बोल के वोट लिया है कि हम किसानों की आय डबल इनकम करेंगे, लाभ का धंधा बनाएंगे, 3100 धान का देंगे, 2700 गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे, हाँ खाद सस्ता करेंगे। क्या हुआ? सब उल्टा हो रहा है। जितने किसान सोसाइटी के थे, जिनके ऋण माफ हुए थे, उनको ओवरड्यू कर दिया सरकार ने। उन्होंने कहा था हम ब्याज भरेंगे ओवरड्यू का, शिवराज जी ने भाषण में कहा, विधानसभा में कहा, चुनाव में कहा। क्या हुआ उस ओवरड्यू का? सारे किसान ओवरड्यू हो गए, अब उनको खाद भी नहीं मिलता सोसाइटी का। तो इसके लिए दोषी कौन है? शिवराज सिंह चौहान ही तो है। ये धोखा किसानों को किसने दिया? बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान ने ही तो दिया। तो आखिर ये सवाल कांग्रेस ने पूछे तो कौन पूछे? हम विपक्ष में हैं, 3000 मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी बहनों को सिंदूर कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे आप बहनों से 3000 का वादा करके गए थे, क्या हुआ उसका?
3000 में भी 1200 दे रहे हैं और वो भी धीरे धीरे सांस ले रहा है। आपने आज 1.5 साल हो गया 3000 क्यों नहीं दिए? वोट तो 3000 के नाम के थे। तो मोदी जी की गारंटी थी, मोदी जी की गारंटी थी 2.5 लाख नौकरियों की, मोदी जी की गारंटी थी 450 के गैस सिलेंडर की, मोदी जी की गारंटी थी, एक पूरी नहीं हुई। तो ये सवाल कांग्रेस नहीं करे तो कौन करे? तो हम अपने विपक्ष की भूमिका संगठन मजबूत करने का भी हमारा दायित्व है। हम विपक्ष की भूमिका तभी निभा सकते हैं जब हमारा संगठन मजबूत हो, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है। तो सब संदर्भ में मैं आया था। सर, जैसे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी विजय शाह जी का लगातार बयान माफी का आ रहा है, क्या बात यह है कि उनके माफ़ी से अगर किसी का अपराध कर दो और फिर माफ़ी मांग लो, ये तो वैसी ही बात हो गई कि हिट एंड रन में एक लड़के ने पुणे में एक आर्थिक संपन्न अरबपति के लड़के ने एक आदमी की हत्या कर दी, एक दंपति की हत्या कर दी, और कोर्ट ने कह दिया चलो अब गलती हो गई तुमसे, ऐसे लिखो तुम्हें क्षमा कर देते हैं। ऐसे तो उसका विरोध पूरे देश में हो। ऐसे ही आखिर ये कोई विजय शाह की लड़ाई में कांग्रेस की है क्या? ये लड़ाई देश की है। ये लड़ाई कोई मेरी या तेरी या पक्ष या विपक्ष या सत्ता या कांग्रेस की थोड़ी है। ये लड़ाई है देश के सम्मान की, ये लड़ाई है बहनों के सम्मान की, ये लड़ाई है सिंदूर कार्यक्रम करने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उस बहन को जिसका अपमान किया था उसके सम्मान की। वो सेना के लिए शहादत देगी, शहादत के लिए तैयार है। तो नेचुरल है, हम सब भारतवासियों का दायित्व है। क्षमा से काम होता तो कोर्ट निर्देश नहीं देता, क्षमा से काम होता तो सुप्रीम कोर्ट SIT नहीं बनाता। ये तो नरेंद्र मोदी जी की आंखें नहीं देख रही है, उनके कान नहीं सुन रहे हैं, बीजेपी के कानों में जूं नहीं रेंग रही है।